हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों, और सब ने अपनी अपनी राखी अच्छे से मनाई होगी अपने भाई के साथ और अपनी बहन के साथ। तो मैं आज शाम का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने शाम की ही जोत वगैरह करी, जोत कर ली और उसके बाद खाना बनाने लगी दोस्तों। तो क्या हुआ ना, शाम के टाइम खाना बनाने के लिए मैंने रख दिया, इधर दूध और दाल रख दिया कि एक गैस पे दूध रख दिया, एक पे दाल रख दिया। क्योंकि कई दिन से जब बीमार हो गए थे ना, तो बच्चों का जो जूस वगैरह निकालने के लिए फ्रूट लाई थी, तो उसको सब मुझे छीलना है। जैसे अनार हो गया और मौसमी, तो वो मतलब रखा हुआ ऐसे 10-15 दिन हो गया ना रखे हुए, तो कम से कम 15 दिन तो हो ही गया, क्योंकि बच्चे बीमार थे। तो वो जूस मैंने बच्चों को दिया ही नहीं, क्योंकि उधर दवाइयाँ ले रहे हैं सर्दी खांसी की, और उनको जूस ठंडी चीज़ें बिल्कुल देना बंद कर दिया था। तो कभी हल्दी का दूध दे रही, कच्ची हल्दी का दूध दे रही थी, कभी कभी उसमें वो सब डाल के, लौंग वगैरह डाल के चाय बना के, काली चाय बना के दे रही थी। तो दोस्तों वो सब चीज़ें नुकसान करती, जैसे फ्रूट वगैरह जूस वगैरह दे देती तो नुकसान करती। तो मैंने सोचा लाओ उसको, अब सब ठीक हो गए हैं तो उसको छील के रख लेते, क्योंकि वो रखे रखे पीला पड़ गया था, और फिर डर भी लग रहा था कि अनार कहीं मतलब सड़ ना जाए। तो अनार तो 1 ही किलो था, बट मौसमी 4-5 किलो थी। तो मैंने कहा एक दिन में तो ये जूस पिया नहीं जाएगा, तो 2 दिन में निकाल के बच्चों को दे दूँगी, फिर निकल जाएगा जूस उनका सही से। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने दूध चढ़ा दिया गैस पे, और एक गैस पे मैंने दाल चढ़ा दी, और ये बनते रहेंगे। एक्चुअली क्या हो जाता है ना, जैसे कुछ भी अब धीरे धीरे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ गड़बड़ हो गई। मैं दोस्तों 2 हफ्ते से सब्ज़ी भी नहीं लाया, क्योंकि वही सब्ज़ी रखी हुई थी, वही सब कुछ रखा हुआ था, कुछ ख़त्म हुआ ही नहीं था। सब बीमार थे, कभी किसी टाइम खाना बन गया नहीं, 2-3 दिन तो खाना ही नहीं बना, कोई बाहर का खा लिया, कभी ऐसे खा लिया। तो इस चक्कर में मैं सामान रखा हुआ था बहुत सारा। तो 2 हफ्ते 2 बुधवार निकल गए, सब्ज़ी नहीं लाई थी। तो 2 बुधवार की जिस बुधवार को सब्ज़ी लाई थी, वो तब से आज तक वही चल रही है, अभी तक रिकवर नहीं, मतलब सामान ख़त्म नहीं हुए हैं। क्योंकि 1 हफ्ते की सब्ज़ी लाती हूँ ना, तो जैसे बुधवार को सब्ज़ी लाई थी, तो वीरवार को मैं बीमार पड़ गई थी। तो उसके बाद मैंने, जैसे बीमार हो जाओ तो ऐसे ही हो जाता। अब इसको मैं दोस्तों एक्चुअली मैं दाल हो या सब्ज़ी ज़्यादा तेल में नहीं बनाती, तो मैं 1 ही चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा डाल के दाल को मूंग दाल और अरहर की दाल को मिक्स करके और तड़का लगा देती हूँ। ज़्यादातर हमारे घर में यही खाते हैं, मूंग दाल और अरहर मिक्स। बच्चों को बहुत पसंद आता है इसका टेस्ट, और मेरे बच्चों को तो चावल के साथ ही बहुत अच्छी लगती है ये दाल। इस टाइम तो बेटे को चावल, शाम के टाइम चावल मांगता है, बट वो बीमार था तो इसलिए डर के मारे अभी देती नहीं हूँ। तो आज दोपहर को बना के दे दिया था। तो दोपहर को जब बनाती हूँ चावल ना, तो उसी टाइम शाम के लिए भी बना लेती हूँ, क्योंकि 2:30 बजे चावल बनाती हूँ, 2:30-3 बजे के अप्रॉक्स बनाती हूँ। तो बच्चे थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा जब बच जाता है जब, तो उसको रख देती हूँ कि बच्चे शाम के टाइम खा लेंगे। तो बेटी तो नहीं खा रही है, बट बेटा खा लिया था। बेटा लेगा चावल थोड़ा सा, और रोटी भी मैं, मतलब रोटी तो सारे खाएंगे, चावल हम ही माँ बेटे खाएंगे, क्योंकि मैं भी इतना रोटी नहीं खा रही हूँ आजकल। हल्का, मतलब शाम के टाइम हल्का खाना ही अच्छा लगता है। तो मैं भी थोड़ा सा दाल और चावल, और उसके साथ थोड़ा सा मतलब कुछ सैलेड वगैरह ले लेंगे, और बस ऐसे ही खा लेंगे। क्योंकि रोटी खाने के बाद एक्चुअली क्या होता है ना, डाइजेस्ट होने में बड़ा टाइम लगता है, और शाम के टाइम दूध भी पीना होता है। तो रोटी नहीं लेती हूँ मैं, एक थोड़ा सा चावल और भर के कटोरी दाल ले लेती हूँ बस, और उसी के मतलब दोनों को मिक्स करके खा लेती हूँ। और शाम के टाइम थोड़ा ही खाना चाहिए, वैसे भी दोस्तों थोड़ा ही खाना चाहिए, क्योंकि दूध भी हैवी हो जाता है, और खाना रोटी वगैरह खा लो तो वो भी हैवी हो जाता है, तो डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो। एक्चुअली खाना खाने के बाद शाम को मैं आधा घंटा नीचे टहलती भी हूँ। ये मेरा नियम है, मतलब रोज़ डेली का नियम है कि शाम के टाइम आधा घंटा तो ज़रूर टहलती हूँ। 10 राउंड जो नीचे पार्क है उसी में टहलती हूँ। ऐसे बच्चे भी टहलते हैं। मेरा मतलब बेटे जाता है, बेटी कभी कभार चली गई तो चली गई, नहीं तो नहीं जाती। फिर मैंने सोचा ये फ्रूट भी छील लूँगी, मौसमी भी छील लूँगी, और क्या इसको पढ़ा भी दूँगी। तो ये इसका पेपर होने वाला है ना, तो एक एक चैप्टर धीरे धीरे रिकवर करो। तो इसको बहुत देर से बुला रही थी, आ नहीं रहा था। मेरे बहुत तेज़ गुस्सा भी आ रही थी कि ये लापरवाही कर रहा है। तो मुझसे कह रहा था कि 3 ही क्वेश्चन मम्मा याद कर लेता हूँ। तो मैंने कहा 3 मतलब आधे घंटे से बुलाने के बाद आप आए हो, तो अब 3 क्वेश्चन याद कर लोगे, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, फिर डेस्कटॉप में गेम खेलने लग जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पूरे चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन थे, सारे याद करके मुझे सुनाओ, मैं टेस्ट लूँगी, और ओरल भी नहीं लूँगी, राइटिंग में लूँगी।
तब ये मैं इसको जब गुस्से में आ जाती हूँ ना तो ये शांत हो जाता है। तो उसके बाद फिर इसने क्या करा, याद करा, सारी इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया फिर मैंने। और फिर मैंने मौसमी ये सारी छील के और एक प्लेट में भर के रख दी फ्रिज में, क्योंकि बहुत सारी मौसमी थी तो इनको धीरे धीरे ख़त्म करना है दोस्तों, इसलिए मैंने इनको छील के। और ये इतनी हार्ड हो गई थी ना कि मतलब इसका छिलका चिपक गया था उसमें, तो छीलते मतलब बहुत मेहनत पड़ी इसको छीलने में। और नहीं तो जब ऐसे कच्ची हरी हरी होती है तो ऐसे आराम से एक मतलब चाकू लगते ही छिल जाती है। और जब ये पीलापन आ गया ना तो इसका छिलका पतला हो गया, तो इसकी वजह से इसको दिक्कत आ रही थी छीलने में। तो मैंने सोचा किसी तरह से छील लेते हैं, तो मैंने मौसमी तो बेड पे ही छील ली, अनार नहीं छीला, क्योंकि अनार में जूस निकलता है ना तो दाग लगने का डर होता है, इसका दाग जल्दी छूटता नहीं है बेडशीट पे लग जाती तो इसीलिए मैंने अनार को तो नहीं छीला, बट मौसमी को तो छील लिया था। अब इसको बहुत प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे कि मेरे को इतना सारा क्वेश्चन याद करना है, तो ये यही सोच रहा है कि जल्दी से बच जाऊँ। तो मैंने कहा वर्ड मीनिंग भी याद करनी है और चैप्टर का क्वेश्चन सारा याद करके और मुझे दिखाओ लिख के उसको। तो मैंने बेटी को बोला था कि इसका क्वेश्चन तू लिख के दे दे, और मैं रसोई में भी देख रही थी, दूध वगैरह रख रखी थी ना, तो रसोई में भी जब बार बार जाके देख रही थी, तो मैंने सोचा अनार तो रसोई में छील लूँगी, और मौसमी छील लिया था। तो ऐसे करना पड़ता है दोस्तों, क्या करें, बच्चों को भी मैनेज करना होता है। बच्चे अगर जैसे ज़रा सा लापरवाही कर दो ना तो ये पढ़ते नहीं हैं ठीक से, इनकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। पेपर होने वाला है, जब थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ जाएगी फिर इसका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। हाफ ईयरली में 4 चैप्टर आ रहे हैं इस बार शायद। तो अब देखो, अभी तो 2 ही चैप्टर तैयार करा SST का, और एक चैप्टर उसका इसमें फिजिक्स सॉरी वो साइंस का तैयार करा है। एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर इंग्लिश का अभी तैयार कर पाया है। तो इधर में गैस में कुकर के नीचे ज़्यादा सीटी लग गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा निकाल देती हूँ, क्योंकि नहीं तो दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए दूध गर्म हो गया था और दूध के नीचे मैंने बंद कर दिया था, और दूध को छन्नी रख के अब नीचे उतार दूँगी। और गैस को मतलब गैस उसकी कुकर के नीचे भी बंद कर दिया है, बट उसमें सीटी ज़्यादा लगने की वजह से थोड़ा सा मतलब गाढ़ापन ना आ जाए, इसीलिए सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा इसकी सीटी निकाल दूँगी तो नहीं होगा। नहीं तो दाल, क्योंकि गैस बंद कर दो तब भी कुकर में दाल पकती रहती है, तो पकते पकते थिकनेस आ जाती दालों में, तो ज़्यादा गाढ़ी हो जाती ना, तो नहीं खाने में अच्छी लगती है। फिर मैंने सोचा ये पड़े हुए हैं, इनको लाओ, इनको भी छील लूँगी, तो साथ में कल जैसे जूस निकालूँगी ना तो उसी में अनार डाल के निकाल दूँगी बच्चों को। नहीं तो कभी कभी कुछ चीज़ बनाती हूँ तो उसमें भी लग जाता है, तो उसमें डाल देती हूँ, बट जूस में ही दे दूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन का हो गया ना, 10-15 दिन का हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको अब ज़्यादा दिन रखना ठीक नहीं है, तो 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे सारे जूस निकाल के, क्योंकि बच्चे पी लेंगे जूस भी, हम सारे पी लेंगे जूस तो, क्योंकि ये जो मौसमी बहुत दिन का हो गया। नहीं तो बच्चे पीते हैं, हम नहीं पीते जूस, कभी कभार पी लिया तो पी लिया। मैं कभी कभार पीती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं पीते, वो फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, केला ले लेंगे, सेब ले लेंगे, वो नहीं पीते हैं जूस। मूड अगर संडे को अगर जैसे सब बनाती हूँ तो मैं सबके लिए ही बना लेती हूँ, संडे को सब घर पे होते हैं। सुबह का काम इतना ज़्यादा होता है और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होता है, इसलिए सुबह कोई इतना जूस वगैरह पे फोकस नहीं करता है, बस बच्चों को मेन होता है, बच्चों को दे देते हैं बस। तो इसकी अब मैंने अनार भी छील के रख दिया, अब इसको एक टिफ़िन में भर के और आराम से रख दूँगी। अब ये 2 दिन तो इसमें डाल के 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ ना, धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि धनिया भी पीस के रखना है, क्योंकि बहुत सारा मतलब एकदम ख़त्म ही हो गई थी धनिया भी और लाल मिर्च भी। तो लाल मिर्च भी पीस लिया था और धनिया पीस, उसकी वीडियो नहीं बना पाई, भूल गई थी, मैं समझी कैमरा ऑन है पर भूल गई थी, तो मैंने धनिया भी पीस लिया। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और पसंद आएगा, कुछ भी इसका पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।